नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं आपके साथ हैप्पी बुद्धि राजा यहाँ से पानीपत टोल प्लाजा से लाइव हुए और आपको दिखा दे कि कल दिन में जो है सभी टोलों से आंदोलनकारियों को जो हटा दिया गया था और रात डकैत जी के बयान के बाद सभी टोलों पर फिर दोबारा किसान आंदोलनकारी जो है टोल पर दोबारा आ चुके हैं। और आपको दिखा दे हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर जो है सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहिए इंडिया की आवाज के साथ और आपको पल पल की खबर दी जाएगी। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और आप देखिए चिकुर्दी से जहाँ से भी आप नजर घुमाएंगे हर तरफ आपको जो है किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलनकारी जो है ये आपको किसान जो है ये रोड पर नजर आएंगे। किसान आंदोलनकारियों ने दोबारा से अपने अपने टोलों पर मोर्चा संभाल लिया है। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और आपको जो है सीधी गतिविधियों से अवगत करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो है किसान भाइयों के लिए दोबारा लंगर सेवा की शुरुआत भी की गई है। जी हाँ, आपको बता दें लंगर सेवा की भी शुरुआत की गई है। अपने कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ से घुमाए, हर तरफ से जो है ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हर जगह जो है किसान अपनी मांगों को लेकर दोबारा अपना मोर्चा संभाल लिया है अपने अपने टोलों पर। आपको बता दें कि बस्ताड़ा में भी सेम स्थिति देखने को मिल रही है। बस्ताड़ा से भी आपको बता दें कि सेम स्थिति यही स्थिति बस्ताड़ा में भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही राकेश डकैत का दोबारा बयान हुआ तुरंत सभी किसान भाई जो है अपने अपने मोर्चे पर पहुंच गए, भारी संख्या में पहुंच गए। आपको बता दें कि आपको जो है सभी गतिविधियों से अवगत करवाते रहेंगे। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके लिए एक और खुशखबरी वाली बात है जो कि हमारे साथ कांग्रेस हमारे साथ किसान युवा जुड़े हैं। सर, कल क्यों बंद किया गया था, आज दोबारा क्यों शुरू किया गया? ये सोचने का विषय है। इससे घटिया काम ये सरकार कभी नहीं कर सकती। जो सरकार गरीब मजदूरों के लिए जो लंगर लगाया जाता, लंगर में जाति धर्म देख के खाना नहीं खिलाया जाता। लंगर में वो लोग खाना खाते हैं जो सदियों से भूखे थे, जिन्होंने ऐसी खाने नहीं खाए थे, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। जो सरकार इस लंगर को भी बंद कर सकती है, ये पूरे देश की आवाम को, पूरे देश की जनता को सोचना होगा कि कहाँ ये जो काले अंग्रेज हैं, ये डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है वो खतरे में। और किसानों को चाह रहे थे इनके षड्यंत्रों के सहारे भाई किसान आंदोलन टूट जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं किसान आंदोलन उससे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। किसान आंदोलन तो शुरू अब हुआ है। आप ये देख लो, एक रात की एक वीडियो ने पूरे हरियाणा के जो लोग जो मायूस होकर दिल्ली की बॉर्डर से लौटे थे, उन लोगों में दोबारा चेतना, एक नई उमंग, एक नई उम्मीद और आशा जो है पैदा कर दी। और ये आंदोलन अब बिल्कुल आर पार का आंदोलन होगा और लड़ाई जो है पूरे मिलकर लड़ेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे, कानून और संविधान के दायरे में रह के लड़ेंगे। आप दो पहलू से बात करें, आर पार की लड़ाई भी होगी। आर पार का मतलब ये नहीं होता कि लट और गंडासी और जेड़ी मारे। आर पार का मतलब होता है कि जब तक हम ये काले कानून वापिस नहीं होते तब तक हम अपने जत्थेबंदियों के निर्देश पे, किसान नेताओं के मार्ग निर्देशन में ऐसे ही आंदोलन जो है लगातार जारी रखेंगे और आंदोलन को और मजबूत बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो लगातार लोगों के अंदर कितना आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है। ये सरकार या तो शीघ्र ये कानून वापस ले ले, नहीं तो जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं ऐसे ही हरियाणा और केंद्र से जो है बीजेपी सरकार चली जाएगी। आप शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, कई बार आपसे पहले भी मुलाकात हुई, आप शुरू से इस आंदोलन का एक हिस्सा बने हुए हैं, एक मेंबर बने हुए हैं, आप साथ चल रहे हैं। ये जो 26 तारीख को ये हादसा हुआ, जो वाकया हुआ है, ये कहीं ना कहीं खामियां थी
26 तारीख को कोई हादसा नहीं हुआ। हम अपने लोगों के आपके चैनल के माध्यम से उनकी शंकाएं दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताओ, लाल किले ये कह रहे तिरंगे का अपमान, तिरंगे का अपमान कहाँ हुआ? तिरंगा तो जैसा था वैसा ही लगा रहा। दूसरी बात मैंने एक वीडियो ये भी सर, वीडियो जो होती है, ये जो वीडियो होती है सरकार के षड्यंत्र की, सबसे पहले वो होती है। वही जनता जानना चाहिए। उसी जनता को हम बताना चाहते हैं, उस जनता के घरों में फोटो भी होंगे, उस जनता के माँ बाप ने, दादा दादी ने फोटो भी खिंचवा रखे होंगे। ताजमहल के आगे खड़े होकर हाथ ऐसे ऊपर उठा के चोटी पकड़े हुए फोटो आते हैं कि नहीं आते हैं? तो अब मैं वहां लाल किले के जहां तिरंगा लगा हुआ, उससे अगर 10 किले पहले कोई पाइप लगी हो और उस पर किसी ने झंडा लगा भी दिया हो, तो फोटो में तो ऐसा ही आएगा जैसे वो ताजमहल की चोटी पकड़ने वाला फोटो आता है। तिरंगा नीचे गिरते हुए भी वीडियो वायरल। आपने तिरंगा गिरने वाली वीडियो तो देख ली, आपने तिरंगे की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो जो लड़का जो उसमें चढ़ रहा था, वो अपने काख में तिरंगा बोझ के चढ़ रहा था। जब वो ऊपर चढ़ने लग गया, उसकी काख से नीचे तिरंगा पड़ा। वो तिरंगे की वो वीडियो कहाँ है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ऐसे शरारती तत्वों से। और दूसरी बात, पहली तो बात वो शरारती तत्व आपने खुद कह दिया। दूसरी बात, वो आंदोलन को, इस आंदोलन को दंगे में बदलने के लिए आए थे और वो बीजेपी के एजेंट थे। बकायदा सन्नी देओल जो कि भाजपा का सांसद है, उसका वो रिश्तेदार है, उसने वो मोदी से भी मिलवाया और खुद भी उसके इलेक्शन में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यही था, आगे जो अब आप आंदोलन करेंगे तो ऐसे कैसे? और दूसरी बात, मान भी लिया जाए उन्होंने झंडा लगाया तो झंडा गुरुद्वारे का तो लगाया, अरे झंडा किसानों का तो लगाया, खालिस्तान का झंडा थोड़ा ना लगाया, बीच में ना आए उसके। और गुरुद्वारों ने ऐसा झंडा लगाने वाला काम भी तो कर रखा है। मंदिरों ने हमें कौन सा चाय पिलाई, पानी पिलाई, कौन सा लंगर लगाया? इन मंदिरों ने कौन सा लंगर लगाया? गुरुद्वारों ने अपने खजाने खाली कर दिए। नहीं, गुरुद्वारों का मतलब क्या किसान आंदोलन से? वो भी तो धार्मिक संस्था है। प्रधान जी, मेरा सवाल है कि आंदोलन आगे जारी रहेगा? आंदोलन आगे ऐसे उपद्रवी बीच में ना आए, उसके लिए क्या प्लान है मेरा? उसके लिए अभी हम यहाँ अपने जितने भी किसान आए हुए हैं उनको बैठा के उनको खराब ना करें। ऐसे उपद्रवी आंदोलन किन किन चीजों से खराब हो सकता है, अभी सारे किसानों को बैठा के एक एक बात हम समझाने का प्रयास करेंगे और आंदोलन टूटेगा नहीं। आपने देखा कि आंदोलन लोगों को लगा था कि टूट गया, आंदोलन उससे ज्यादा स्पीड से एकदम खड़ा हुआ है। असली आंदोलन अभी शुरू हुआ। क्या नाम है अपना? पता ही है आपको सर, लाइव चल रहा, लोग सुधीर जाखड़ एडवोकेट। ये थे सुधीर जाखड़ जी, किसान युवा नेता। आपको देखा कैसे जोश, लोगों में जोश है, आपको दिखा दें कैसे तुरंत जोश। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद हरियाणा पंजाब एकता, जिंदाबाद हरियाणा पंजाब एकता। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हरियाणा पंजाब भाईचारा, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जिंदाबाद। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 सोशल मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवीश कुमार जिंदाबाद, 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 रवीश कुमार जिंदाबाद। आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की। देखिए, आपको दिखा दे कैसे दोबारा लोगों में वो जोश जुड़ा है। और हमारे साथ जो यहाँ पर पिछले कई समय से लंगर शुरू कर रखा था, उनसे बातचीत करते हैं। सिंधु साहब, जो आपने लंगर कल बंद किया था, आज शुरुआत की है, क्या कर? हमने ये लंगर बंद नहीं किया था। सबसे पहले तो आपको बताएं, ये लंगर हमने नहीं बंद किया था। ये हमारा लंगर जो है हरियाणा सरकार ने बंद करवाया था, और इस लंगर को बंद करवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी नहीं चाहता था कि ये लंगर बंद हो। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, वो हमारे मदद कर रहा है। वो किसके बेटे हैं? वो किसानों के बेटे तो हैं। तो ये जो है हरियाणा सरकार ने दबाव डाल के ये लंगर बंद करवाया था परसों रात को, और ये फिर हमने जो है पूरे दबाव डाला था
भाई ये लंगर बंद कर दो, आप लंगर नहीं चला सकते। अब इनसे कोई पूछने वाला हो हरियाणा सरकार से कि लंगर क्यों नहीं चला सकते, हम यहाँ लंगर के कोई पैसे ले रहे हैं या हमने कोई लंगर जो है किसानों के लिए लगा रखा था। अगर यहाँ पे 25 से 30% लोग किसान भाई हमारा लंगर खाते थे तो 70% तो लोकल जो हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री की लेबर होगी या ये आपके टोल प्लाजा की लेबर होगी, ये सारे के सारे लंगर यही खाते थे। हमने यहाँ कोई आज जो शुरुआत की है किसके आदेश पे हुआ है? ये किसी के आदेश पे नहीं, ये पूरी पानीपत की जो संगत है, पूरे पानीपत बरादरी ने पहले लंगर लगा रखा था, तो उन्होंने सबने मिलके एक सलाह करी कि भाई ये लंगर दोबारा शुरू करना चाहिए। हमारे भाई जो भी हैं, जो भी यहाँ पे टोल पे आएगा, कोई भी रुके, वो इसमें ये नहीं है कि खाली किसान हो, वो कोई भी हो, लोकल भी हो, किसान भी है, लेबर भी होगी, टोल प्लाजा वाले भी होंगे, वो ये सबके लिए लंगर है। तो पूरी पानीपत के प्रशासन दोबारा भी इसको बंद करवाने का प्रयास करेगा, फिर क्या प्लानिंग है? अभी हमने पुलिस प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करी है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करो, आराम से बैठ के आप जो है अपना लंगर चलाइए शांति प्रिय तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुलाजिम हमारे साथ है, वो दिल से हमारे साथ है, क्योंकि वो किन के बेटे हैं, वो किसानों के बेटे हैं, तो उनको मालूम है उनके बीच में जवान और किसान के बीच। किसान के बेटे कल भी थे जो आपको मना करने आए थे? नहीं, वो हरियाणा सरकार का दबाव था, वो उस टाइम हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। हरियाणा सरकार के मुलाजिम हैं। लेकिन ठीक है, अब जो है पूरी पानीपत संगत ने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि भाई हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये लंगर चलने दो। तो ये अब जो है एक तरफ हरियाणा सरकार से तो ऊंची ये संगत है, संगत के आगे कोई सरकार नहीं होती। जहाँ पे पूरी बरादरी खड़ी हो जाए, 36 बरादरी जहाँ पे हैं, तो 36 बरादरी के आगे सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने हरियाणा पुलिस ने हमारी जो है बात मानी है और हमारे को लंगर चलाने की परमिशन दी है। क्या नाम है आपका? मैं हरविंदर सिंह संधू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरविंदर सिंह सिंधु जी। अब हम कुछ और लोगों से बातचीत भी करेंगे, यहाँ पर कुछ सीनियर पत्रकार यहाँ हैं, उनसे। सर, ये सारे मामले को किस नज़रिए से आप मानते हैं? देखिए, जो शांतिपूर्ण धरना चला हुआ है या लंगर चला हुआ है, ये लंगर सेवा एक फ्री सेवा है, इसमें किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा। यदि कानून के अनुसार नियमों से कोई लंगर सेवा कर रहा है तो अच्छा कार्य है। हालांकि प्रशासन ने जो हिदायतें दी हैं उनकी पालना करनी चाहिए, लेकिन जो पहले से ही लंगर सेवा चली हुई थी वो दबाव से बंद की गई या किसी ने बंद करवाई, ये अलग विषय है, लेकिन लंगर सेवा चलती रहे तो बढ़िया है। सर, ये जो 26 तारीख को ये जो वाक्य है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे एक पत्रकारिता के नज़रिए से? कौन सा 26 जनवरी का? पानीपत का या दिल्ली? दिल्ली का जो हुआ वो सबके सामने है। किसान आंदोलन की जो परेड थी, जो परेड का रूट था, उसको भी बड़े टीवी चैनलों को दिखाना चाहिए था। जिसने लाल किला के अंदर जाकर गलत किया वो गलत है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय झंडे को या लाल किला पर नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि वहां तक रास्ता किसने दिया, वो कैसे पहुंचा। जब एक बैड एलिमेंट्स गलत आदमी पहुंच गया, फिर वहां से भागा कैसे, निकला कैसे, और जब उसकी पहचान हो ही गई है और जो खुल के लाइव आके कहता कि मैंने किया है, या उसके जो भी साथी है, कोई भी है, सरकार को तुरंत उन्हें पकड़ना चाहिए। दूसरे मुद्दे की तरफ ध्यान भटकाने की बजाय सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर किसी को नुकसान पहुंचाने की छूट नहीं है। बाकी उसकी एवज में दूसरा जो झांकियाँ थी वो भी दिखानी चाहिए थी। कानून अनुसार नियमों से शांतिपूर्वक काम होना चाहिए, कोई भी काम हो, चाहे यात्रा हो चाहे झांकी हो, इस प्रकार कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या नाम है सर? मैं सुरजीत खरब, पानीपत से। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत खरब जी, और इन्होंने कहा कि जो गलत आदमी अंदर दिल्ली लाल किले में पहुंचा तो कैसे पहुंचा, और वहां से वारदात को अंजाम देकर भागा तो कैसे भागा। ये सारी वाक्य बिंदु जो है सुरक्षा चिन्ह पर भी लगाए जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की संख्या में जूम इकट्ठा होता हुआ नजर आपको सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें जी, जो कल दोबारा से टोल पेड शुरू कर दिया गया था, आज फिर पानीपत सभी शहरवासियों के लिए एक खुशखबरी है कि दोबारा से पानीपत टोल को जो फ्री कर दिया गया, नॉन स्टॉप वाहन चल रहे हैं।
अब यहाँ पर जो है कोई फास्टैग या कोई पर्ची काटने वाला कर्मचारी टोल पर नहीं है। आज फिर दोबारा से पानीपत टोल को फ्री कर दिया गया है। आपको हर गतिविधियों से अवगत करवाते रहेंगे। आप ऐसे ही इंडिया की आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। आपको जो है पल पल की खबर हम अवगत करवाते रहेंगे और आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सैकड़ों हजारों की तादाद में जो लोग पानीपत टोल पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ कुछ और किसान नेता जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये आज फिर कल जो है आंदोलन को खत्म किया गया था, लोगों को उठा लिया गया था, आज फिर शुरू। कल बंद किसके कहने पे और आज शुरू किसके कहने पे? ऐसे है, ये बीजेपी सरकार की एक सियासत थी। हमारे ऐसे आंदोलन को फैल करने की कोशिश की, उन्हीं के आदमियों ने ये तोड़फोड़ की। हमारे किसानों ने ना किसी को लुटा है, ना किसी को छेड़ा है, ना किसी को परेशान किया है। बड़े सिस्टम के साथ आज 65 दिन हो गए हैं, वो लगातार एक ही बड़े शांति प्रिय और सबको, मैं कहता हूँ जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री एरिया है और गरीबों के बच्चों को भी हम खाना खुआने लग रहे हैं और इतना शांति पूरी है। पूरी दिल्ली के अंदर फूल बरसाए हैं लोगों ने, वो किसी ने नहीं दिखाया, परंतु जो घटिया इन्हें बीजेपी सरकार ने काम किए हैं वो दिखाए। इसको ये कि कौन कसूरवार है? जो परसों जो सारा वाक्य हुआ, इसमें किसकी गलती, क्या कसूर? ये इसकी गलती सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो इन्होंने ये कराया है, ये इनकी मिली भगत से हुआ है, किसानों का दरार पाड़ने के लिए, ताकि हिंदू और सिख अलग अलग फट जाएं। इस तरह की राजनीति चली है, परंतु ऐसा नहीं होगा। कल देखा लोगों ने, कल फिर जैसे ही उसको गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की चाहा, अब भाई ये तो टूट गए, कोई टूटा नहीं। मैं कल भी जो एक सद्भावना रैली थी हमारी यहाँ पर दिल्ली के अंदर में 15 किलोमीटर उसके साथ रहा, लोगों में वही जोश है, वही शांति प्रिय प्रोग्राम है और ये एक पक्का वादा ठान लिया है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी लागू नहीं होगी, इतना ये संघर्ष रहेगा। और हमारे लोगों में ने जब देखा कि भाई ये तो बीजेपी के लोग जानबूझ के बॉर्डरों पे भी अपना उधड़ंगा कर रहे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने बैठ के देख भाई शायद हमारे से गलती हुई। ये हमारे से नहीं, जब पत्रकारों ने और असली जो मीडिया है, जो सही मीडिया है, उन्होंने जब रिपोर्ट दिखाई, तब पता लगा कि ये तो वाकई में ये जो मोदी मीडिया है ये गलत फैला रही है। और हम इसका फिर से रातों रात गाजियाबाद बॉर्डर पे इतने आदमी किसान पहुंच गए हैं और यहाँ भी हमने तो सभी से अपील की है अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा चलो, और ताकि सरकार को दिखे कि ये कोई पट्टे नहीं है, ये सब एक हैं और ये काले कानून मानने पड़ेंगे। मलिक साहब दोबारा उपद्रव भी बीच में ना आए, ऐसी क्या प्लानिंग है? और क्या ये तो विश्वास है, कोई बीच में नहीं आया, ये तो एक शरारत थी वहाँ उन लोगों की। दोबारा शरारती बीच में ना आए, क्या प्लानिंग है, क्या विश्वास है? प्लानिंग है विशेष, ये तो गवर्नमेंट देखे जिसका काम है, प्रशासन देखे उसका कोई गलत आदमी है तो उसको पकड़ो, परंतु यह जब सरकारें इस तरह की हरकत कराती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? वो तो सरकार ही जिम्मेवार है ना। हमारे किसी भी आदमी ने किसी पुलिस वाले को हाथ नहीं उठाया, किसी किसान ने पिछली सड़क के ऊपर हाथ नहीं उठाया, परंतु गलत वर्दी पर के लोगों ने गाड़ियों का भी नुकसान किया और हमारे आदमियों का भी, और हमारे जो पुलिस में भर्ती हैं भाई, हमारे भाई हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनका भी जो चोट लगी है तो उनके आदमियों ने किया, किसी किसान ने नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं की। किसान तो अन्नदाता है और सबको, समाज को, उनको सबको अच्छी तरह अन्न खुआ रहा है, रोटी खुआ रहा है, हर बंदे को, जीव जंतु को भी खाना खिलाता है। कल दिल्ली पुलिस का बयान आया था कि 383 पुलिस कर्मचारी, इतनी सरकारी गाड़ियां, इतनी प्राइवेट गाड़ियों को डैमेज किया गया, किसानों का कुछ नहीं बताया गया, घायल कोई भी किसान चोटिला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है, वो तो कहने लग रहा है पूरा मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, और किस पुलिस सड़क पे के भी उनके आदमियों ने डंडे उठाए हैं, झगड़ा किया। तो अभी आपने मलिक साहब आपने कहा कि किसान के बेटे पुलिस वाले हैं, हाँ, और कल पुलिस का ही बयान था कि 383 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। वो घायल उन्हीं की शरारत है, किसी किसान ने नहीं किया, किसी किसान ने कोई डंडा नहीं उठाया, किसी पुलिस ने कोई किसान घायल नहीं बताया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जो भी हमारे जितने भी बताए हैं पुलिस कर्मचारी घायल बताए हैं, किसान कोई घायल नहीं हुआ,
ये तो एक चाल है ना। घायल कितने किसानों के ऊपर भी जानबूझ के जो शांतिप्रिय चल रहे थे उनके ऊपर आपने देखा किस तरह चलते ट्रैक्टर पे भी लाठी बजाई है, परंतु किसी का कोई वो नहीं दिखाया, ना दिखाना चाहते, अच्छे काम ने नहीं दिखाना चाहते। ये तो थोड़ा है भड़काने के लिए ये इस तरह के वो रखते हैं षड्यंत्र। मलिक साहब लास्ट सवाल है, ये आपका आंदोलन आगे भी ऐसे चलता रहेगा? उपद्रवी कोई बीच में ना आए उसके लिए कोई निशानी, कोई आई कार्ड क्या इशू करेंगे? देखो बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा संगठन है, हर आदमी दिल से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो कोई उपद्रवी फिर दोबारा आके मॉल खराब इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे नहीं हम जिसमें कि कोई ऐसी घटना हुआ। हमारा शांतिप्रिय धरना चलेगा और जब तक चलेगा जब तक ये मांगे वापिस नहीं ली जाती। काले कानूनवाद सुखबीर सिंह मलिक, किसान नेता। तो ये थे हमारे साथ सुखबीर मलिक, किसान नेता। आपको ये कुछ और ऐसे किसानों से बातचीत करवाएंगे, आप जुड़े रहिए इंडिया की आवाज के साथ। आपको दिखा दे कैसे भीड़ यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ भारतीय किसान यूनियन के नेता भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। कल धरना उठाया क्यों गया था, आज दोबारा लगाया क्यों गया, ये एक ही सवाल। ऐसा धरना तो नहीं था, पुलिस ने बैठने नहीं दिए थे, पुलिस ने लंगर बंद कर दिया। धरना तो हमारा कभी बंद हुआ है नहीं, पुलिस ने लंगर बंद कर दिया। मैं उसका दुख है, धरने का दुख नहीं। धरना तो चलता रहेगा, धरना तो मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र है देश में, शांति प्रिय धरना के साथ साथ जो धरने में बैठे थे उनको भी हटाया गया था। लंगर के बैठे थे, यहाँ ही बैठते, इकट्ठा ही था लंगर और धरना भी। अभी तो काफी इकट्ठा, बस हम थोड़ा साइड में बैठ जाते थे क्योंकि लोग खाने वाले थे। कोरोना काल में तो भगवान थे ये सरकार के, हाथ जोड़ते थे। खट्टर साहब भी 5-5 किलो गेहूँ मांग रहे थे, आज हम बदमाश हो गए, खालिस्तानी आतंकवादी हो गए। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई धरना सबसे बड़ा दुख जो में है ना लंगर का है। लंगर तो नानक की रसोई है, तो बंद हुई नहीं कभी आज तक, और ये प्रशासन बंद करवा रहा है। बड़े शर्म की बात है, ये चलती रहनी चाहिए, चलती रहेगी। खाना खिलाना कोई गुनाह नहीं है किसी को, अगर गुनाह है कानून तो हमें भगा दो यहाँ से, हम चले जाएंगे, लेकिन खाना तो चलता रहेगा। तो ये जो 2-3 दिन से जो वाक़या चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 26 तारीख के बाद जो ये थोड़ा माहौल चेंज हुआ है। 26 तारीख का जब वो तिरंगा उधर किले पे उसने झंडा फहरा दिया एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने, उसका जब बाद में खुलासा हुआ परी प्लान था ये, वहाँ आदमी परिंदा पर नहीं मार सकता। किले पे झंडा फहरा दिया तो रहा क्या गया। जिस व्यक्ति का नाम ओपन हो रहा है वो कई दिन से दिल्ली बॉर्डर पर भी था, ऐसे उपद्रवी और बीच में ना आए, ऐसे में क्या प्लानिंग रहेगा? हम तो चाहते हैं अपने आसपास अपनी गाड़ी में अपने ट्रैक्टर पे कोई भी आदमी अनजान को ना बैठने दे और उससे बचे। अगर कोई ऐसा शरारती दिखता तो पुलिस को फौरन पुलिस को हवाले कर दें, क्योंकि शरारती तो सरकार की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की। और वो बीजेपी के नेता तिरंगे की बात करें जिन्हें आज तक तिरंगे का प्यार हुआ ही नहीं, फरोड देशभक्ति है, फर्जी राष्ट्रवादी, वंदे मातरम गौ माता की जा करके धर्म के नाम पे वोट लेकर के सारे किसानों को, मजदूरों को, इनको सबको दुखी किया जा रहा है। लेकिन मैं पानीपत ग्रामीण के विधायक से बात करना चाहता हूँ। कल बहुत असभ्य तरीके से बोल रहा था, वो भी किसान है, उसके गांव के गिनती से 155 ट्रैक्टर दिल्ली के भेजे, वो सब गद्दार हैं। तो भी गद्दार है फिर तो, तेरे गाँव के 150 ट्रैक्टर। और उस दिन से दिल्ली में दूध लस्सी कई गाँव से जा रहा है। पता नहीं राजनीतिक कीड़े कहाँ से पैदा हो गए जो इसी बातें करते हैं समाज के बारे में। समाज के बारे में आज तक किसी ने, पार्टी तो आनी जानी चीज़ है। किसान बैठे इनके हक में तो बात नहीं की। 147 किसान लगभग वहाँ शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में कभी नहीं बोला। एक पाखंडी ने बीजेपी के ने झंडा फहरा दिया, उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। तिरंगा याद आ गया इनको, तिरंगे की आड़ में तो इन्होंने बेच ही दिया देश, फर्जी राष्ट्रवाद। तो कभी ये गौ माता के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये लोग जान चुके हैं उनको। विकास के नाम पे वोट मांगी जाती है, ये तो गाय माता के नाम पे धर्म, ये इससे ठीक नहीं है। लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी नकली। बिंटू मलिक, पानीपत किसान यूनियन।
तो हमारे साथ भारतीय किसान के कुछ और भी जुड़े हैं उनसे। सर क्या कहना चाहेंगे? बोलो किस बारे में? ये जो आंदोलन कल प्रशासन ने बंद करवा दिया था, आज फिर आप लोग पूरे जोश के साथ आए हैं, ये जोश ऐसे ही कामयाब रहेगा? आगे फिर कुछ प्रशासन डावाडोल करेगा तो आप डावाडोल हो जाएंगे? सरकार ने और प्रशासन की ये गंदी नीति के कारण जो है ये इसको जो लंगर को बंद करवाया गया था, इसको बंद करवाने के बाद जब किसानों को और आम आदमी को, किसान को जब पता लगा कि लंगर को भी बंद करवा दिया, इतनी घटिया राजनीति जो है सरकार कर रही है, इतनी घटिया इनकी वृत्ति है जो कि लंगर को भी बंद करवाते हैं। जिन्होंने कोरोना काल में किसानों को भी, इन लंगर वालों को भी, आम आदमी को भी, व्यापारी को भी, सबको बोला था कि भाई गरीब जो है वो परेशान हो गया है, भूख से है, उधर अपने स्टेट में जा रहा है, भाई सबकी सेवा करो, लंगर लगाओ। इन सरदारों ने भी, दूसरे व्यापारियों ने भी, किसानों ने भी उन भूखे आदमियों को खाना दिया, भूखे आदमियों को खाना दिया, उनको सरदारों ने लंगर लगाए। और आज ये लंगर सबके लिए है, ये कोई अकेले किसानों के लिए नहीं है, ये आंदोलनकारियों के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिन आदमी का रोजगार यहाँ से चला गया कोरोना काल में, उनके बच्चे भूखे थे, वो भी भूखे थे बेचारे, वो आके यहाँ खाना खा लेते थे। तो यहाँ कौन सी दिक्कत आ गई थी सरकार को? इन्होंने जो जानबूझ करके इस लंगर को बंद कराया। सर अगर यहाँ की कोई शिकायत होती तब भी कोई रीजन का नहीं पता लगा भाई सरकार ने कराया क्यों। सरकार ने यहाँ क्या देखा? कोई गुंडागर्दी देखी, कोई छीना झपटी देखी, कोई वो किसी तरह का जो गलत व्यवहार देखा जिसके कारण है जो है सरकार ने इस लंगर को बंद करा। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है, इनकी नीयत में खोट है। इस आंदोलन को भटकाने लिए, इसको डैमेज करने के लिए इनका मकसद ये था कि इन्होंने इसलिए इस आंदोलन को लंगर को बंद करवाया है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। जयकर्ण कादियान, पूर्व प्रधान BKU पानीपत। हमारे साथ एक अब सविता आर्या जी जुड़ी हैं। जी मैम, ये सारे इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंदोलन को लेकर कहूँ कि आज के लिए बोलना है, बोलो। 26 तारीख से पलटवार हो गया है, उसको लेकर ऐसा है, हमारे बीच में कुछ जयचंद हैं जो वो घुस गए थे, और उन्होंने, क्योंकि ये सरकार आपको पता ही होगा कि जिस टाइम पे जब अंग्रेजों की सरकार थी उस समय भी हमारे बीच में जयचंद घुसे थे, और आज भी हमारे बीच में कुछ जयचंद घुस गए थे। सरकार ने प्री प्लान से कुछ गद्दारों को हमारे बीच में भेज दिया था, और उनको चंद पैसों के लिए वो बिक गए थे। और सरकार की आप एक चीज़ बताओ, जो जिन्होंने लाल किले पे जाके वो झंडा लगाया है, अगर उनका फोटो किसी कांग्रेस वाले के साथ, इनेलो वाले के साथ, अकाली दल वाले के साथ या किसी और पार्टी वाले के साथ होता तो ये गोदी मीडिया और ये नेता हमारा जीना हराम कर देते। आज इनका फोटो जब ये बीजेपी का प्रचार कर सकता है, जब ये इसका स्टार प्रचारक था सन्नी देओल का, ये का हेमा मालिनी के साथ फोटो है। ये कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये खुद धर्मेंद्र के साथ फ्लाइट में जा रहा है, तो ये इसका कितना करीबी होगा ये आप जान सकते हो। ये कहने की जरूरत शायद मुझे नहीं है। सरकार ने जो किया, जो प्री प्लान सरकार ने जो किया है, जो ये गंदी राजनीति सरकार ने जो हमारे साथ खेल ली है, इसका जवाब आज ये टोल पे जो ये जनता है ये दे रही है। और जो इन्होंने हमारे ऊपर दोहरी मार करी है, क्योंकि एक तो हमारे बीच में जो हमारे ही किसान बन के आए और उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी, एक तो तब हम घायल हुए, और दूसरे सरकार ने हमारे साथ गद्दारी करी तो हम घायल हुए। और जब घायल शेर होता है ना, जब घायल शेर जब सामने आता है तो आप एक चीज़ बताओ, वो बहुत खतरनाक होता है। तो हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। किसान, हमारे किसानों को, कल मैं एक विधायक के बयान सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें तो खालिस्तानी थे, देशद्रोही थे, ये थे। अरे खुद उसके गांव से 121 ट्रैक्टर गए हैं, इसका मतलब उसका गांव भी देशद्रोही है। इसका गांव, मैं विधायक का नाम मेरे से क्यों खुलवाना चाहते हो आप? मेरे से क्यों, आप सबको पता है, मेरे से क्यों खुलवाना चाहते हैं? मैं सभी नेताओं की बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, जो 50 दिन से अंदर बड़े बैठे थे, एक बार आए वो पानी के लिए, पानी आ गया,
बह गया पूरा पानीपत, पानी में बह गया होगा। एक बार वो आए अपनी बेइज्जती करा के अंदर जाके बैठ गए, फिर एक दिन फिर बोले हुए हैं चंदूनी जी का, जब एक अखबार ने चलो छाप दिया था, किसी ने गलत बयान दे दिया था, उसके बाद फिर आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, फिर उनको करारा जवाब मिला अगला दिन, फिर वो वापिस जाकर घुस गए, फिर उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल फिर वो बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे वो हमें राजनीति वो सिखाएंगे क्या? देशभक्ति हमारे तो खून में देशभक्ति है। हमारे पिताजी मतलब बॉर्डर पे जा जाके लड़काया, आज हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, ये हमारे को देशभक्ति सिखाएंगे क्या? हमारे तो खून में देशभक्ति है, किसानों के तो खून में देशभक्ति है, ये हमारे को देशभक्ति सिखाएंगे क्या? आज तक जिनके करियर आज तक तिरंगा नहीं लगा, वो हमारे को देशभक्ति सिखाएंगे क्या? मैं उन नेताओं से पूछना चाहती हूँ जो बिल में दबार लेकर फटफड़ा रहे हैं ना, तो हम पर कटना भी जाने हैं, हम पर कर उनको मैं कहना चाहती हूँ और जताना चाहती हूँ, जिस तरह उन्होंने बस्ताड़े में जाके किसान भाई जब वापिस जा रहे थे उनके ऊपर जो हमला करवाया है, मैं कहना चाहती हूँ कि ये गंदी राजनीति पानीपत में मत करना। अगर पानीपत में किसी के ऊपर वार होता है ना, तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। प्रशासन हमारे ऊपर लाख जातियाँ करे, प्रशासन हमें लाठियों से मारे, डंडों से मारे, हम उसको सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो बंधे हुए हैं, वो मजबूर है, वो हमारे ऊपर लाठियाँ मारेंगे, हम लाठियाँ खाएंगे। लेकिन हम इस बीजेपी के जो ये तुच्चे जो वर्कर है ना, उनसे नहीं खाएंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे जाना, हम भगत सिंह की औलाद हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जाने हैं। अगर उनकी हिम्मत है ना, तो अब वो पथराव करवा के दिखाएं, या वो सामने आके करें। और वो वहाँ पे पुतला फूक रहे थे ना, पुतला हिम्मत है तो यहाँ आके फूको ना हमारे बीच में, हम मान्य उनको। तो मैं जताना चाहती हूँ इन नेताओं को, जो ये बैठ कर जो फर 2 दिन हो लिए लेकर रहे हैं ना बाहर, 2 दिन हो लिए, अरे वोल्टे बिल में बढ़ जाएंगे। जो 2 दिन हो लिए न्यू फट पड़ा रहे हैं, 3 दिन से लगातार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की आपसी फूट भी नजर आ रही है। आप एक चीज देखो, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुझे ये बताओ, क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इन्होंने ये कह दिया वहाँ ये थे नेताओं पर, हमारे किसान जो नेता हैं उन पर कर रहे हैं वार? क्या एक बार भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उसको फांसी दो, जिसने झंडा रहा उसका नाम लिया? क्या बोल रहा है? क्या आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गए बोल रहा है क्या बोल रहा है कि वो जो 2-3 लड़के थे जिन्होंने जो बिके हैं पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए जो बिक गए, अब उनको फांसी दो और वहीं लाल किले पे दो? क्या इन्होंने एक बार भी बोला है क्या? उनसे ये जवाब आप पूछो ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो आप इनसे जवाब पूछो, ये इनसे पूछो कि आप ये बात क्यों नहीं कर रहे, आप उसकी मांग क्यों नहीं कर रहे, आप लाल किले के ऊपर उनको फांसी दे वो मांग क्यों नहीं कर रहे आप उनसे पूछो ना ये बात। वो सभी किसानों को उन्होंने 1 मिनट में, खट्टर साहब ने सोची अक्तना मौका मिल गया, अरे 1 मिनट में कह दी टोल खाली करो, ये करो, लंगर हटवाओ। अरे वो एक खट्टर है, हमें पता है, वो गुरुद्वारे में भी ना गया था करनाल और फिर माफी मांगता हंडा था। ये वो सिंह हैं, इनकी पगड़ी पे वार करेगा ना कोई तो ये जानते हैं, उसका जवाब देना भी ये जानते हैं, और उसका जवाब जो है वो वोट है। हम नहीं कहते उसके साथ और कोई जवाब, उसका जवाब है ना वो वोट है। पूरी जिंदगी लंगर, इन्होंने लॉकडाउन में लंगर लगवाए, इन्होंने लॉकडाउन में पैसे मांगे, इन्होंने लॉकडाउन में वो किया, और कल इन्होंने जो लंगर, हाँ धरना बंद करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, टोल चालू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आम जनता चाहती है, उनको दिक्कत नहीं। जब लोग हैं खुश, जब टोल देना तो जाओ भाई, हमने टोल से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन्होंने लंगर बंद क्यों करवाया, हमने उससे प्रॉब्लम है। जो 5-5 रुपए हमारे से मांग रहे थे, 5-5 किलो गेहूं हमारे से मांग रहे थे लॉकडाउन में, और हमने गांव जाके भट्टों पे जाके कॉलोनियों में जाके हमने राशन बांटा है, हमने प्रचार नहीं किया, हमने राशन बांटा जाके। लेकिन आज इन्होंने ये लंगर जो बंद करके जो बेहुदी हरकत की है ना इस सरकार ने, इन्हें अपनी औकात दिखा दी। अब तुम क्या हो, इन्हें अपनी अच्छी हरकत जो दिखाई है ना और औकात दिखाई है, इनको पता लग जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और ये लंगर ऐसे ही चलेगा भाई, लंगर ना नहीं बंद करवा सकता कोई भी। क्या नाम है? सविता आर्य। तो ये थे हमारे साथ सविता आर्य जी, हमारे साथ कुछ और किसान नेता जी। सर ये इस सारे उस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? इस मामले में आप भी देखते हो कि सरकार ने सरेआम ऐसे जो सेवा की भावना है, हमेशा गुरु का लंगर चलता था उसको तोड़ने का काम करा, उसको हटाने का काम करा। जब जिन्होंने अपने गुरुओं का मान सम्मान नहीं रख सकते, आम जनता का वो कहाँ मान सम्मान रख सकते? ये 26 तारीख को जो वाक्य वो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 26 तारीख का बीजेपी के साथियों ने किया, किसान ने तो नहीं किसी ने किया। आपने मीडिया के माध्यम से देख लिया, जो वहाँ तिरंगे को हटा के दूसरे हमारे गुरु का झंडा लगाया, हमें मान है, किसानों का हमारी सरदारी का झंडा लगाया मान है, परंतु तिरंगा को नहीं हटाना चाहिए। और जो ये सरकार कह रही है किसान किले के ऊपर, किसान ने, अरे किले तो मोदी ने 2 साल पहले ही किराए पे दे दिया, वो धरोहर कहाँ रही? यदि धरोहर थी
तो उसने जब किराए पे देने का काम किया तो वो क्या हिंदुस्तान की जनता से पूछा, हिंदुस्तान के किसान से पूछा, हिंदुस्तान के व्यापारी से पूछा कि मैं इसको किराए पे देने जा रहा हूँ? हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा तो इन्होंने बेचने का काम किया। और आज ये दिखाना चाहूँगा आने वाले समय पे ये मोदी की जो ये सरकार तानाशाही है, जो हिटलरशाही कर रही है, इसको लोग मौके पे जवाब देंगे। आज तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, आज वोट की लड़ाई है, उंगली की लड़ाई है। जब किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को, दुकानदार को ये पता लग गया कि आज ये हमारे को दबाना चाहती है, तो इस कड़ी में मोदी की तानाशाही। हमारा तो एक ही प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो हमारे पानीपत में गुरु का लंगर चल रहा था, इसको जैसे पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा था, इस तरह चले और इस तरह चलता रहेगा तो हमारे भी पानीपत की मान और सम्मान बढ़ेगा। जब कोरोना काल में हुआ था, यही 5 रुपया आधी किलो, 5-5 किलो अनाज मांगने का काम करा था, यही गुरु के लंगर ने हमारे पानीपत की जनता की सेवा की थी। जो कोरोना काल में भूकंप यानी भूचाल आ चुका था, महामारी आ चुकी थी, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, तो यही गुरु के लंगर ने उनको साथ देने का काम किया, उनको भोजन भी दिया, उनको मान सम्मान भी दिया। तो जहां इनको गुरु के लंगर वाले साथियों को मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, परंतु ये सरकार उनको हटाने का काम कर रही है। हमारी तो यही प्रार्थना है कि जब तक ये देश में कानून वापस नहीं हुआ, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, पानीपत का टोल पे गुरु का लंगर चलता रहेगा। इसके लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, परंतु हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करेंगे कि प्रशासन से इस गुरु के लंगर को हटाने का काम मत करें और इसको चलने दें। क्या नाम है? रणबीर सिंह देसवाल, व्यापार सेल अध्यक्ष पानीपत, INLD। तो ये थे आपको पानीपत टोल की जो सारी गतिविधियों से अवगत करवाया। इंडिया की आवाज के लिए अपने सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट। जेपी जी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं आपके साथ हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय लाइव हुए हैं पानीपत। आपको दिखा रहे सीधा करनाल बस्ताड़ा गांव से लाइव हुए हैं, आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है किसानों के साथ बातचीत कर रही है। देखो बड़ी खबर इसमें आप देख सकते हैं। 5 सदस्यीय कमेटी जो है बस्ताड़ा गांव के, जो एक किसान आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे थे, इनके साथ प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इनसे मीटिंग की जा रही है। आपको दिखा रहे कि हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर किसान टोल प्लाजा पर, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं सीधे प्रशासन द्वारा ड्रोन से भी वीडियो, प्रशासन द्वारा ड्रोन से वीडियोग्राफी की जा रही है। आप देख रहे हैं सीधा बस्ताड़ा से टोल से जो ये देखिए आप कैसे पुलिस फोर्स पूरी तैनात। देखिए भारी संख्या में सामने आता है, आपके सामने आता है किसानों 5 सदस्यीय कमेटी जो है हो गई है, जो 10 मिनट पहले हमने आपको बताया। आप देख रहे हैं सीधा इंडिया की आवाज के माध्यम से 5 सदस्यीय कमेटी जो प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है।
किसान नेता 5 सदस्यीय कमेटी जो है बस्ताड़ा गांव में पुलिस प्रशासन व प्रशासन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या निर्णय निकल कर आएगा वो भी हम आपको सीधी बातचीत करवाएंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया की आवाज के साथ, आपको पल पल की खबरों के साथ अवगत करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज, मैं आपके साथ जुड़ा हूं करनाल बस्ताड़ा टोल से। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जो है भारी मात्रा में भारी संख्या में जो है आपको पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हर परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी से तैनात। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों से अपील जो लोग पानीपत से करनाल की तरफ जा रहे हैं वह अपना सफर स्थगित कर दे। यहाँ पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप सीधी देख रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से इंडिया की आवाज के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो व्यक्ति पानीपत से करनाल की तरफ अपना कोई प्रोग्राम बनाया उसको प्रोग्राम को स्थगित करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस्ताड़ा टोल पर तनाव भरी स्थिति, सीधी इंडिया की आवाज के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए मिलिट्री के जवान भी यहाँ पर, सीएफएस के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ आपको दिखा दे किसानों की टोलियां। स्थिति पूरी तनावपूर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं आपके हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय हम बस्ताड़ा से लाइव हुए हैं। आपको बता दें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से लाइव हुए हैं। यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत चल रही है जिसके कारण लाइव कट गया था। आप दोबारा लाइव हुए हैं, आप जुड़े रहिए इंडिया की आवाज के साथ। बता रहे हैं आज हम माओवादी उग्रवादी हो गए हैं। जब यह अनाज
जब हम पैदा करते हैं तो बाहर देशों में बेचते हैं, तब कहाँ से आता है ये अनाज? तब ये उग्रवादी जाते हैं। अगर ये 3 करोड़ वापस कराने के लिए हमें उग्रवादी को उड़ाना पाएगा, हम उग्रवादी भी हो जाएंगे, लेकिन शांति प्रिय रहेंगे। हम लेबर हमारे ऊपर जो कुछ मर्जी लग जाए, लेकिन हम 1 करोड़ वापस करवा के रहेंगे। देखिए, पता नहीं इनकी सोच कैसी है। हमारा इतना बड़ा ये पीसफुल प्रोटेस्ट था 26 जनवरी को, लाखों ट्रैक्टरों पे हम तिरंगे लेके निकल रहे थे। तो ये मोदी गवर्नमेंट को एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ हमारा इतने बड़े मार्च को इन्होंने तारपीड़ो करने के लिए अपने बंदे प्लांट करके दीप सिद्धू जैसे आदमी वहाँ पे लाल किले पे बचाए। जब हमारा रूट एक था तो दूसरे रूट पे ये इन्होंने क्यों जाने दिया? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक किसान को, जो आज किसान कौम इतना बड़ा संघर्ष कर रही है, उसको दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही माड़ी बात है। सरकारों का काम है अपने लोगों के साथ खड़ा होना, और ये सरकार है अपने ही किसान कौम को, जो इस देश का पेट भर रही है, उसको बदनाम करने पे लगी हुई है। अरे ये क्या इनको ये कोई किसान कौम का देना दे सकते हैं? धरती पुत्रों का इतना कर्जा, वो कर्जे में रह के भी वो देश का पेट भर रहे हैं। और ये आदमी देखो, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी। असल में हुआ क्या, जो हरियाणा और पंजाब लोग जातों पातों। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं आपके साथ हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय हम लाइव हुए हैं बस्ताड़ा टोल से। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में हजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ। किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर दोबारा अपने अपने जत्थों के साथ यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, अपने अपने मोर्चे पर ये सभी लोग एकत्रित हो गए। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कितनी हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई व्यक्ति पानीपत से करनाल की तरफ आ रहा हो तो अपना प्रोग्राम स्थगित कर दे। यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपको दिखा दें कि हजारों की संख्या में किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी अपना पूरा दल बल के साथ वहाँ पर तैनात है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इंडिया की आवाज के साथ जुड़े रहिए, आपको पल पल की खबरों से अवगत करवाते रहेंगे। देखिए कैसे हजारों की संख्या में हजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, संगत यहाँ इकट्ठी हो गई है। भाई तो छोड़ना खा लिए भाई जी आवाज पकड़ा गया आपको? अरे सर आ जाओ, नहीं देने देने का आपको। आराम से दो। बैठ जाओ भाई, बैठ। हो रहा अभी जो 5 सदस्यीय कमेटी जो प्रशासन से मिल के आई है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या बातचीत हुई है, क्या मामला सामने आया है? भाई सभी भाइयों से निवेदन है, नीचे बैठ जाओ। प्रशासन के साथ बात होगी है, जगदीप बोलक बताएगा क्या बात हुई। सारे भाइयों से निवेदन है, नीचे बैठ जाएंगे एक बार। मेरे भाइयों से निवेदन है, शांति से नीचे बैठ जाएगा भाई। बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ। एक दूसरे की तरफ न देखो कि वो बैठेगा तब मैं बैठूंगा। बैठ जाओ मेरा भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आगे जीटी रोड जाम ना करे भाई, जीटी रोड की लाइनें चलना चाहिए प्लीज। भाई जीटी रोड की तरफ ना जाए भाई, 2 लाइनें चलने दो प्लीज। भाई जगदीप जी अलग भाई बताएंगे प्रशासन के साथ हमारी क्या बात हुई है। अरे वीर जिन्हें गल सुननी अगे आ जाओ, दूर तक तो आवाज जानी नहीं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। गल थोड़ी आवाज पीछे ला टुट जाएगी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बाकी एक बार सारे ना आपसे गल ना करो ते गल सुन लो। डीसी एसपी मौके के पीछे खलोते ने, उन्हें
ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। पूरे हरियाणा के टोल फ्री ने। गेला घरोंडा टोल ऐसा नहीं था जो चल रहा था, सारे टोलों में ऐसी धरने चल रहे हैं, पर घरोंडा टोल में फोर्स क्यों? उन्होंने अब ये कहा है आप अपना लंगर लगा सकते हो और अपना धरना लगा सकते हो, सुबह अपने टेंट लगा लो। अगली बात ये, रुक जाओ, सुबह अब अगली बात सुन दो, अगली बात सुन दो यार, अगली बात सुन लो यार। ऐसे है, अब अगली बात सुन लो। डीसी एसपी साहब ने कह दिया सुबह अपना धरना लगा लो, टेंट लगा लो लंगर के, पर अब की सुन लो, अब की ताजी बात है। अब जो हमने बैठना है ये फोर्स पीछे हटेगी, उन्हें हमें जगह दे दी है। ये पीछे लाइट है इसके पास उन्होंने जगह दे दी है। और भाइयों मैं आपको अब भी कहता हूँ, हम उनको अब भी नहीं है क्या अभी ये बात फाइनल है? मैं आपसे पूछने आया हूँ, जो आप कहोगे तो फाइनल है, नहीं तो नहीं फाइनल है। टोल प्लाजा फ्री रहा। मैं अपने भाइयों को एक बात बता दूं, सुबह उन्होंने फोर्स लगाई थी बहुत ज्यादा, ये सारे बैठ जाओ यार, यहाँ दो यार, बैठ के जो तुम फैसला लेके भाई साहब शांति की बात नहीं है, कल ये फिर ये ड्रामा करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रात में भी तो चालू करा था, झूठे एक नंबर के। कल भी किसान बच्चे लंगर भी चालू किया, हम बैठ भी गए, फिर भी कट गए। इस भीड़ को काबू पा रहे हैं। टोल टैक्स जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा। लेकिन अब जब किसान एक बार फिर से बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में जब किसान यहाँ पर पहुंचे, तो जाहिर तौर पर प्रशासन भी टकराव की स्थिति नहीं चाहता और ना ही किसान ऐसा चाहते। भाई जी ये जो जीटी रोड पे यहाँ पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे साइड में आ जाओ, जीटी रोड खाली कर दो, जीटी रोड। सभी भाइयों से निवेदन है, कोई जो ये रोड है सीधा भाजे सारे भाई आ जाओ, आ जाओ, पीछे जाने का रास्ता दे दो भाई का। अनुशासन का पीछे दो मेरे भाई सारे, आ जाओ, आ जाओ।
मीडिया वाले ना पीछे बैठे, मीडिया वाले ना। चलो 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 बैठो इधर बैठो यार जित